That's Mike. News at 9. पाकिस्तान के कराची में सोल्जर बाजार के गुलराना कॉलोनी इलाके में आज सुबह रमजान के पहले रोजे के दौरान सेहरी के वक्त संदिग्ध गैस लीक से भीषण विस्फोट हुआ। इसे एक 3 मंजिला रिहायशी इमारत का हिस्सा ढह गया और कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं, जबकि 14 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पुलिस और रेस्क्यू अधिकारियों के अनुसार विस्फोट पहली मंजिल पर हुआ, जिसके कारण सकड़ी गलियों में पहुंचने में रेस्क्यू टीमों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मलबे से शव निकालने का काम जारी है और घायलों को सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने राहत कार्यों के निर्देश दिए हैं। श्रीलंका की संसद ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सांसदों और उनके विधवाओं को मिलने वाली पेंशन को खत्म कर दिया है। वामपंथी राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके की सरकार ने 49 साल पुराने संसदीय पेंशन कानून को रद्द कर दिया। संसद में 225 में से 154 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि सिर्फ 2 ने विरोध किया। न्यायमंत्री ने कहा है कि सांसदों के कामकाज को देखकर जनता उन्हें पेंशन के योग्य नहीं मानती। हालांकि विपक्षी नेता साजिद प्रेमादास ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा है कि पेंशन खत्म करने से भ्रष्टाचार बढ़ सकता है। यह फैसला पूर्व राष्ट्रपतियों महिंदा राजपक्षे और गोटाबाया राजपक्षे की सुविधाएं घटाने के बाद लिया गया है। बांग्लादेश ने एयरलाइन स्पाइस जेट को बकाया भुगतान न करने के कारण अपने हवाई क्षेत्र से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इससे कंपनी की कुछ उड़ानें खासकर कोलकाता से गुवाहाटी और इम्फाल जाने वाली अब लंबा रूट अपनाने को मजबूर है। इससे उड़ान समय में लगभग 30 मिनट की बढ़ोतरी हो गई है। यह प्रतिबंध एयर नेविगेशन चार्जेज सहित 6 महीने से अधिक समय से बकाया करीब 42 करोड़ रुपए के कारण लगाया गया है। हालांकि स्पाइस जेट ने इसे सामान्य मुद्दा बताते हुए कहा है कि संबंधित अधिकारियों से बातचीत जारी है और जल्द समाधान की उम्मीद है। कंपनी का दावा है कि उसकी उड़ान सेवाएं प्रभावित नहीं हुई हैं। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने कैलिफोर्निया के 47 साल के भारतीय मूल के करण गुप्ता को धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश के मामले में दोषी करार दिया है। गुप्ता यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप की सहायक कंपनी ऑप्टम में सीनियर डायरेक्टर ऑफ डेटा एनालिटिक्स हैं। उन्होंने 2015 में अपने लाइफ लॉन्ग फ्रेंड को एक फर्जी रिज्यूम के जरिए मैनेजरियल डेटा इंजीनियर की नौकरी दिलाई, जहां उस दोस्त ने कोई काम नहीं किया लेकिन 6 अंकों की सैलरी ली। उस सैलरी का आधे से ज़्यादा हिस्सा किकबैक के रूप में गुप्ता को दिया, जिससे कुल 12 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी हुई। मिनियापोलिस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 6 दिन की सुनवाई के बाद जूरी ने उन्हें विभिन्न मामलों में दोषी पाया। यह घोटाला 2019 में गुप्ता के एक अन्य फ्रॉड केस में बर्खास्त होने के बाद कंपनी की जांच में सामने आया। एफबीआई ने इसे ट्रस्ट की स्थिति का दुरुपयोग बताते हुए कहा कि ऐसे मामले अमेरिकी टैक्स पेयर्स पर बोझ डालते हैं। सजा की तारीख बाद में तय होगी, जहां अधिकतम 40 साल की सजा संभव है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत के रूसी तेल खरीदने के रुख में किसी बदलाव की कोई वजह सामने नहीं आई है। ऐसे दावे अमेरिका की ओर से स्वतंत्र देशों पर दबाव डालने की कोशिश मात्र है। प्रवक्ता मारिया जखारोव ने मॉस्को में साप्ताहिक ब्रीफिंग में जोर देकर कहा है कि भारत की रूसी हाइड्रोकार्बन खरीद दोनों देशों के हित में है और वैश्विक ऊर्जा बाजार को स्थिर रखने में मदद करती है। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के उन दावों के जवाब में आया है जिनमें कहा गया है कि भारत ने रूसी कच्चे तेल का आयात बंद करने पर सहमति जताई है, खासकर भारतीय सामानों पर अमेरिकी टैरिफ घटाने के बाद। जखारोव ने अमेरिका पर स्वतंत्र राष्ट्रों पर दबाव बढ़ाने का आरोप लगाया है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।